हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ विद्या ज्ञानम और आज मैं आपके कवर करने वाली हूँ क्लास 11th और 12th कॉमर्स के बैंकिंग के सारे टॉपिक्स जो आपको आगे काम आने वाले हैं आपके नेक्स्ट बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिए। यहाँ पे मैं पहला टॉपिक कवर करूँगी बार्टर सिस्टम। लेट्स स्टार्ट। बार्टर सिस्टम होता क्या है? बार्टर सिस्टम एक ऐसा मेथड है जिसमें हम दो चीज़ों को एक्सचेंज करते हैं आपस में, दो लोगों के बीच में। यानी कि जहाँ पे हम अपनी नीडफुल सामान को लेने के लिए किसी ऐसे इंसान को ढूंढते हैं जिसके पास हमारी नीडफुल सामान हो और उसको हमारी सामान की ज़रूरत हो। तो दो लोगों के बीच में किसी भी सामान का एक्सचेंज करना, नीडफुल सामान को एक्सचेंज करना होता है बार्टर सिस्टम। बार्टर को हिंदी में बोलते हैं, बार्टर सिस्टम को हिंदी में बोलते हैं हम वस्तु विनिमय, यानी दो चीज़ों के को का आदान प्रदान करना वस्तु विनिमय कहलाता है। मैंने यहाँ पे आपको शो किया हुआ है। अ बार्टर सिस्टम इज़ एन ओल्ड मेथड ऑफ एक्सचेंज। दिस इज सिस्टम हैज़ बीन यूज्ड फॉर सेंचुरीज एंड लॉन्ग बिफोर मनी वॉज इन्वेंटेड। मतलब कि जो सिस्टम है वो तब से चला आ रहा है जब मनी इन्वेंट ही नहीं हुआ था। यानी कि बार्टर सिस्टम में दो चीज़ें याद रखने वाली होती हैं, एक तो दो लोगों के बीच में होगा ये, और दूसरा मनी की ज़रूरत कहीं भी नहीं होगी। तो दो लोगों के बीच में सामान को दे के सामान लेना बार्टर सिस्टम होता है, उसमें कहीं भी मनी का यूज़ नहीं करेंगे हम। एंड सेम एज people exchange services and goods for other services and goods in return. The value of bartering item can be negotiated with the other party. बार्टर सिस्टम में भी इन्होंने बोला कि आप अपने आइटम की जो वैल्यू है उसको नेगोशिएट कर सकते हो। जैसे कि आपको सामने वाली पार्टी के साथ जो भी सामान एक्सचेंज करना है तो आप अपनी सामान की वैल्यू को उसके अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में एक बार मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ आपको। बार्टर सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जहाँ पे हम मनी का यूज़ ना करके किसी भी सामान को परचेज करते हैं। अपनी सामान दी और उससे दूसरे की सामान ले ली। इट्स कॉल्ड बार्टर सिस्टम। अब हम आगे एक एग्जांपल के थ्रू इसको समझेंगे। जैसे कि आप यहाँ पे नेक्स्ट स्लाइड में देख रहे हैं हमारी गिफ्ट एंड एक्सपेक्टेशन ऑफ रिटर्न गिफ्ट। अमोल गेट ने बताया हमें कि गिफ्ट इन एक्सपेक्टेशन ऑफ रिटर्न गिफ्ट इज़ नॉट गिफ्ट, इट इज़ अ बार्टर सिस्टम। मीन्स जब अब हम यहाँ पे किसी एक सामान को दे के, यानी गिफ्ट को दे के हम सामने वाले से भी रिटर्न गिफ्ट एक्सपेक्ट करते हैं तो वो गिफ्ट नहीं होगा। अमोल गेट बोलता है कि वो गिफ्ट नहीं होता है, वो होता है बार्टर। जैसे कि आप एग्जांपल में देख रहे हैं कि यहाँ पे दो पर्सन है। मैंने एक का नाम ग्रीन वन दे दिया और एक का वन पर्पल वन। ग्रीन वन जो है उसके पास एप्पल है और द पर्पल वन के पास है बनाना। सो ऑब्वियसली दोनों के पास अलग अलग सामान है और वो दोनों अपनी सामान को एक्सचेंज कर रहे हैं। यहाँ पे वो गिफ्ट नहीं दे रहे एक दूसरे को, एक्सचेंज कर रहे हैं। ठीक है। गिफ्ट वो तब होगा जैसे ग्रीन वाले ने अपना एप्पल और पर्पल वाले को दे दिया, बट उससे किसी भी अदर गिफ्ट की एक्सपेक्टेशन नहीं की। बट यहाँ पे वो दोनों एक दूसरे से सामान को एक्सचेंज कर रहे हैं। जब किसी भी सामान को एक्सचेंज करते हैं हम, वो बार्टर सिस्टम होता है। ठीक है। होप यू अंडरस्टैंड गाइज। सो हेयर इज़ माई नेक्स्ट, वाई डू पीपल बार्टर। ऑब्वियसली क्वेश्चन बनता है कि लोग बार्टर क्यों करते हैं। तो सबसे पहले हमने बताया कि ये सिस्टम बहुत ही पुराना है, सालों से चला आ रहा है। तो यहाँ पे क्या होता है कि सामान तो हमें हमेशा से ही चाहिए होती है, किसी हर इंसान के पास पर्टिकुलर सामान नहीं होती है जिसकी उसे ज़रूरत हो। हमें सम टाइम, जैसे अभी तो फ़िलहाल हम जाके मार्केट से सामान परचेज़ कर सकते थे, बट उस टाइम पे बहुत साल पहले जब मार्केट्स नहीं होती थी, मनी नहीं होती थी, तो लोग तब भी सामान को परचेज़ करते थे। तो वहाँ पे परचेजिंग होती थी बार्टर। तो वहाँ पे हम ऐसे इंसान को ढूंढते थे जहाँ पे कि हमारी नीडफुल सामान हमें मिल जाए और हमारी सामान सामने वाले को भी ज़रूरत हो। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मेरे पास दो साड़ी थी, सामने वाले के पास दो शर्ट्स थे। मुझे शर्ट चाहिए था मेरी एक साड़ी की जगह बदले और उसको साड़ी की नीड थी। तो वहाँ पे अब हम क्या करेंगे कि अपनी साड़ी को एक्सचेंज करके सामने वाले से शर्ट पर एक्सचेंज कर लिया। इसे कहते हैं हम बार्टर सिस्टम। तो यहाँ पे लिखा है पीपल ट्रेडेड सम ऑफ द थिंग्स दे डिडंट नीड फॉर थिंग्स दे वांटेड और नीडेड। इवन देन पीपल हैड डिफरेंट जॉब्स एंड स्किल्स। द गुड फिर एक एग्जांपल दिया गया द गुड हंटर माइट ट्रेड 10 रैबिट्स टू द कारपेंटर फॉर द कारपेंटर प्रॉमिस टू फिक्स हिज रूफ। एक हंटर है यहाँ पे जिसने अपने 10 रैबिट्स की जगह पे कारपेंटर से बोला कि आप मेरे 10 रैबिट ले लो और उसकी जगह पे आप मेरे घर की छत को सही कर देना। यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि हम रैबिट के जगह पे कोई अदर एनिमल लेंगे। जैसे केवल दो हंटर ही आपस में एक्सचेंज कर सकते हैं, नहीं। कोई भी पर्सन
जिसके पास हमारी ज़रूरत की सामान होगी हम उसको फाइंड करेंगे और उसके साथ अपनी सामान को एक्सचेंज कर सकते हैं अगर उसे भी हमारी सामान की ज़रूरत है। तो यहाँ पे एक चीज़ और बनती है कि दोनों पार्टीज़ को एक दूसरे की सामान की ज़रूरत होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आप हंटर और कारपेंटर के बीच में एक्सचेंजिंग हो रही है, तो ये होता है बार्टर सिस्टम। होप यू अंडरस्टैंड गाइस। सो हियर द नेक्स्ट वन, यूजेस ऑफ बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम की ज़रूरत क्यों है? तो बार्टर इज़ एन एक्ट ऑफ ट्रेडिंग गुड्स और सर्विसेज बिटवीन टू और मोर पार्टीज़। बार्टर सिस्टम जो होता है वो दो पार्टीज़ के बीच में गुड्स और सर्विसेज को एक्सचेंज करना है विदाउट द यूज़ ऑफ मनी। हाँ, मैंने आपको पहले भी बताया था कि हमें कहीं पे भी पूरे सिस्टम के बीच में, यानी जब भी हम अपनी सामान को एक्सचेंज कर रहे हैं हम वहाँ पे मनी का यूज़ नहीं करेंगे। अगर मनी का यूज़ कर रहे हैं तो दिस इज़ नॉट बार्टर, दिस इज़ अ कॉल्ड मार्केटिंग, दिस इज़ कॉल्ड परचेज अ गुड। ठीक है, तो यहाँ पे किसी भी मीडियम ऑफ मनी का यूज़ नहीं होगा। In essence, bartering involves the provision of one good or service by one party in return of another good or services from other party. एक गुड्स को दे के दूसरी गुड्स और सर्विस को परचेज करना। ओनली नॉट गुड्स, सर्विस ऑल्सो इंक्लूड इन बार्टर सिस्टम। जैसे कि आपके पास गेहूँ था, आप बीमार थे, ठीक है, आपने किसी उस टाइम पे डॉक्टर्स और या वैद्य बोलते हैं थे हम, तो उनको हमने ढूंढा, हम उनके पास गए, उन्हें गेहूँ उनको बोला हमने कि मैं बीमार हूँ, मुझे दवाई करानी है, बट मेरे पास पैसे तो होंगे नहीं ऑब्वियसली, तो हम क्या करेंगे, हम उनसे बोलेंगे कि आप मेरी ट्रीटमेंट कर दो, मैं आपको उसकी जगह पे गेहूँ दूंगा। तो डॉक्टर रेडी हो गया, वो बोलता ठीक है, मैं आपको ट्रीटमेंट कर देता हूँ, मैं आपको दवाई दे देता हूँ और आप मुझे गेहूँ दे देना उसकी जगह पे। तो ये सर्विस भी इन्वॉल्व होगी इसके अंदर, ठीक है, नॉट ओनली गुड्स बाय गुड्स, इट्स ऑल्सो इंक्लूड्स सर्विसेज। सो यहाँ पे डॉक्टर की सर्विस ली हमने और उनको उसकी जगह पे पैसे की जगह पे हमने उन्हें क्या दे दिया, अपना गेहूँ। तो दिस इज़ कॉल्ड बार्टर सिस्टम। तो यही है कि दो पार्टीज़ के बीच में किसी भी सर्विस और गुड्स का एक्सचेंज इज कॉल्ड बार्टर। Then next one, due to lack of money, बार्टरिंग बिकम पॉपुलर इन 1930s ड्यूरिंग द ग्रेट डिप्रेशन। कहते हैं कि सबसे ज़्यादा बार्टर सिस्टम उस टाइम पे फेमस हुआ था जब 1930 में बहुत ही बड़ा डिप्रेशन आया था, मनी की कमी हो गई थी पूरे संसार में। तो उस टाइम पे क्या होता है, इट वाज यूज टू ऑब्टेन फूड एंड वेरियस अदर सर्विसेज। हम बहुत सारी सर्विसेज को खरीद परचेज और उसको लेने के लिए बार्टर सिस्टम यूज़ करते थे। इट वॉज डन थ्रू ग्रुप्स और बिटवीन पीपल एंड एक्ट सिमिलर टू बैंक्स। ये बहुत सारे लोगों के बीच में होता था, नॉट ओनली टू पार्टीज़। यहाँ पे बहुत सारे लोग और बैंक्स भी उसी तरह के लोगों के, जैसे बैंक्स आज की काम करती है ना, सेम वैसे ही लोग उस टाइम पे काम करते थे। वो बैंक जैसे हर जगह जगह पे आपको पता है बैंक्स होती हैं। हम जाते हैं, हम वहाँ पे पैसे अपने डिपॉजिट में विड्रॉल कर सकते हैं और उन पैसों से हम जाके मार्केट में सामान परचेज कर सकते हैं। सो सेम ऐसे ही वहाँ पे कई सारे उस टाइम पे 1930s में क्या होता, जब बहुत ग्रेट डिप्रेशन आया था, तो लोग ऐसे बैंक की तरह एक जगह कलेक्ट होके बैठते थे। उनके पास सामान होता था, जिस भी पर्सन को उनकी नीडफुल सामान की ज़रूरत होती थी अपनी वो सामान लाते थे, वहाँ पे एक्सचेंज कर सकते थे। तो वो सेम पर्सन ऐसे काम करते थे जैसे आज के टाइम में बैंक्स करते हैं, ठीक है। इफ़ और क्या होता था, अगर कोई भी सामान बेची गई तो उस टाइम पे जो ओनर होता था उसके अकाउंट्स में पैसे आ जाते थे, जैसे कि अभी होता है, ठीक है। और जैसे हम लाइक आज के टाइम में हम ऑनलाइन पेमेंट करते हैं, गूगल पे, पेटीएम एंड ऑल दिस। तो उस टाइम पे क्या होता था, हमने जैसे ही परचेज़ की सामान और हमने ऑनलाइन ट्रांसफ़र किए मनी, डायरेक्ट ओनर के अकाउंट में पैसे जाके ट्रांसफ़र हो जाते हैं, उसका अकाउंट क्रेडिट हो जाता है और हमारे अकाउंट से पैसे माइनस हो जाते हैं, राइट। सो सेम ऐसे ही होता था उस टाइम पे भी, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखनी है कि 1930s में ग्रेट डिप्रेशन के टाइम पे बार्टर सिस्टम आया था। बार्टर सिस्टम होता क्या है, मैंने आपको शायद बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर कहीं पे भी आपको डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट करके मेरे सेक्शन में बता सकते हैं। अगर आपको किसी और भी नई टॉपिक की भी ज़रूरत होगी, जैसे कि आपको कोई अदर टॉपिक अदर किसी सब्जेक्ट का चाहिए, तो आप मुझे वो भी कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको वो भी एक्सप्लेन करने की ज़रूर कोशिश करूँगी। सो अब इसमें हम नेक्स्ट देखेंगे एडवांटेजेस ऑफ बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम जनरेट्स फास्टर सेल्स एंड प्रॉफिट्स। बार्टर सिस्टम जो होता है वो बहुत जल्दी सेल्स करता है, मतलब तुरंत हमने परचेज किया और तुरंत हमें प्रॉफिट अर्न हो गया। एक्ट एज थर्ड पार्टी टू मीडिएट बिटवीन डिलीवरी ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। हम बीच में थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व कर सकते हैं अपने सामान को डिलीवर करने के लिए, ठीक है, सर्विसेज को डिलीवर करने के लिए। रिड्यूस्ड कैश आउटले ओपन, रिड्यूस कैश आउटले, यहाँ पे मनी को हम बिल्कुल भी यूज़
नहीं करेंगे, मतलब मनी को ख़त्म करने के लिए ही बार्टर सिस्टम है, या बार्टर सिस्टम इसलिए होता था क्योंकि उस टाइम पे मनी नहीं होती थी। ओपन न्यू मार्केट्स, नई नई मार्केट ओपन होती हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, जब हम दो लोगों के बीच हम ऐसे लोगों को ढूंढते हैं जिनके पास हमारी नीडफुल सामान हो, तो उससे क्या होगा कि हम मार्केट में वंडरिंग करेंगे, ढूंढेंगे हम मार्केट में कि जो जो लोग हमारे जिनको हमारी सामान की ज़रूरत है, हम ऐसे बंदों को ढूंढेंगे और उनको हम अपनी सामान एक्सचेंज करेंगे। इम्प्रूव परचेज पावर, ऑब्वियसली ये परचेज पावर को इंक्रीज़ करता है। कैसे इंक्रीज़ करेगा, परचेज पावर कैसे इंक्रीज़ होगी हमारी, क्योंकि देखो हमें सामान की ज़रूरत है, किसी एक पर्टिकुलर चीज़ की ज़रूरत है, और हम अपनी सामान लेके गए, हमने ऐसे बंदे को ढूंढा जिसे हमारी सामान की ज़रूरत थी, हमने आपस में चेंज कर लिया, मनी की कहीं भी ज़रूरत नहीं पड़ी, तो हमारी थोड़ी सी सामान की जगह पे भी हम अपनी नीडफुल सामान को ले सकते हैं, तो इससे परचेजिंग पावर इंक्रीज़ होती है। ठीक है, तो ये थे हमारे एडवांटेजेस। इसके बाद ऑब्वियसली जब किसी भी चीज़ के एडवांटेजेस होते हैं तो उसके डिसएडवांटेजेस भी होते हैं, तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डिसएडवांटेजेस ऑफ ड्रॉबैक ऑफ बार्टर सिस्टम भी बोलते हैं इसको। इसमें हमारे कुछ पॉइंट्स मैंने कवर किए हैं, जैसे कि 5 पॉइंट्स आप शो कर रहे हैं। लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स, वांट्स सबसे इम्पॉर्टेंट है कि ऑब्वियसली हमें पता है कि हमारी सामान किसके पास होगी, ये तो हमें पता ही नहीं है कि मार्केट में ऐसा कौन सा पर्सन होगा जिसके पास हमारी नीडफुल सामान हो। तो वहाँ पे क्या करना है, हमें ऐसे बंदे को ढूंढना है जिसके पास हमारी नीडफुल सामान हो और उसे हमारी सामान की ज़रूरत भी हो। तो वहाँ पे इस सिचुएशन में दो ऐसे पार्टीज़ को ढूंढना थोड़ा सा मुश्किल होता है, ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेजेस है बार्टर सिस्टम का। और नेक्स्ट आता है लैक ऑफ अ कॉमन मेजर्स ऑफ वैल्यू। जैसे कि मैंने आपको पीछे एग्जांपल दिया था कि एक हंटर है जिसके पास 10 रैबिट्स थे, और वो कारपेंटर को बोलता है कि आप मेरे 10 रैबिट्स की जगह पे मेरी छत सही कर देना। अब कैसे यहाँ पे हम अपनी सामान को मेज़र करें, कैसे पता होगा कि उसके कितने रैबिट की वैल्यू वो छत बनाने की वैल्यू के इज इक्वल टू होगी। सो यहाँ पे क्या होता है, मेज़र करना सामानों का, या हमारी जो भी चीज़ है उसके मेज़र करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। कोई मेज़रमेंट नहीं होता है, कोई वेट नहीं होता है, तो ये बहुत ही टफ़ है, टफ़ था उस टाइम पे। तो ये लोग इसकी वजह से हम लोगों को प्रॉब्लम्स होती थी। फिर इनडिविजिबिलिटी ऑफ सर्टेन गुड्स, सामान को डिवाइड करना बहुत मुश्किल हो जाता था। फॉर एग्जांपल मेरे पास 2 साड़ियाँ थी, सामने वाले के पास 4 रैबिट थे। अब वो मेरी एक साड़ी के बदले मुझे कितने रैबिट थे, ताकि वो हम दोनों की जो गुड्स है वो सेम हो जाए। तो ये जानवर को काट तो सकते नहीं हैं हम, है ना। तो इसलिए क्या होगा कि इस सिचुएशन में डिवाइड करना सामान को बहुत ही टफ होता है। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि हम डिवाइड नहीं कर सकते अकॉर्डिंग टू द अदर थिंग। डिफ़िकल्टी इन मेकिंग डिफ़र्ड पेमेंट, पेमेंट डिफ़िकल्टी होती है, पेमेंट को कैसे हम किस मतलब कौन कौन से मीडियम परचेज़ करने के लिए किसी और मीडियम को यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, तो वहाँ पे प्रॉब्लम आएगी कि हम कैसे अपने पेमेंट्स को डिफर अलग अलग तरीके से यूज़ करें। एंड डिफ़िकल्टी इन स्टोरिंग वैल्यू, ऑब्वियसली अब किसी को गेहूँ चाहिए था और किसी को छत बनवानी है, तो वो कितने गेहूँ को स्टोर करके रखे जब तक उसकी छत ना बन जाए। तो यहाँ पे क्या होता है कि सब्जी सबसे बेस्ट एग्जांपल होगा सब्जी का। एक एक हमारे पास पार्टी है जिसके पास ग्रीन वेजिटेबल है, अदर के पास कपड़े हैं। ठीक है, अब उन दोनों को एक्सचेंज करना है, तो वो अभी तो फ़िलहाल वो क्या कहता है कि मैंने अभी तो चाहिए नहीं, मुझे कुछ टाइम के बाद ज़रूरत पड़ेगी सब्ज़ी की। तब तक वो अपनी सब्ज़ी को स्टोर करके कैसे रखेगा अदर पार्टी, है ना। तो यहाँ पे ये प्रॉब्लम हो जाएगी कि अगर वो स्टोर करता है तो उसकी सब्ज़ी ख़राब हो जाएगी, उसकी वैल्यू ख़त्म हो जाएगी। तो उस सिचुएशन में क्या होता है कि स्टोरिंग वैल्यू बहुत डिफ़िकल्ट होती है, हमें अपने सामान को स्टोर करके रखना। तो ये थे हमारे आज के टॉपिक्स। बार्टर सिस्टम, मैंने अब पूरा बार्टर सिस्टम कवर किया है मेरे टॉपिक में। अगर आपको लगता है कि हमें और भी कोई टॉपिक जिस पे आपको और हम मेरी हेल्प चाहिए होगी, या फिर इसी टॉपिक से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट हो, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और देखते रहें विद्या ज्ञानम, मैं बहुत जल्द आऊँगी आपको नए टॉपिक के साथ, और आपको हेल्प होगी जो कि बोर्ड के एग्ज़ाम्स में। सो बी रेडी गाइस, एंड प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड comments below. Thank you.